बड़वानी की जनता, खरगोन की जनता आपसे सर बहुत प्यार करती है और आपका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो भी काफ़ी संघर्ष से रहा है। सर अपने संघर्ष के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और उनका जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, वो मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय उमराव सिंह पटेल जी भी बड़वानी से पहले विधायक रहे। उसके पहले वो संघ के विस्तारक के रूप में काम किया। हमारे पूजनीय दादाजी जो भी वो संघ के तृतीय व शिक्षित थे और वो एक विचार दादाजी से लेकर पिताजी, और पिताजी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का, और उनकी जो देशभक्ति की जो भावना थी और समाज में जुड़कर काम करके समाज को एकता के राह पर पुराना और सही मार्गदर्शन करना, और ऐसी देशभक्ति से कुटा हुआ संगठन ने मुझे मार्गदर्शित प्रशिक्षित किया है। और निश्चित तौर पर संघर्ष तो शुरू हुआ ही है। 97 में मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद में एक लंबा अंतराल राजनीति में मुझे आने में लगा। मुझे 2003 से मैं सक्रिय राजनीति में आया। मैं पढ़ता था उस समय जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुए समय बीए फाइनल ईयर में था। उसके बाद फिर एलएलबी का अध्ययन मैंने किया, एमए का अध्ययन किया, और अध्ययन करते करते फिर 2003 से ही मैं अपने जनजाति मोर्चे में आया। फिर युवा मोर्चा का मैं महामंत्री बना, फिर युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। तो एक कठिन दौर था उस समय। कांग्रेस की सरकार भी थी, कई प्रकार के प्रहार कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे करते थे। एक लंबा अंतराल दिग्विजय सिंह की सरकार के लंबा शासन था, जिससे हमारे युवा मोर्चा के कार्यकाल में भी काफ़ी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम पे अत्याचार भी हुआ। तो विचार को लेकर हमने जब काम शुरू किया तो मन में यही था कि भाई हमको देश के लिए, जनता के लिए काम करना है, ऐसे मुद्दों को लेकर काम करना है जो जनता की समस्या है, जिसको सरकार ने हल करना चाहिए। और इसलिए उस संघर्ष से निकलकर हमने विपरीत परिस्थितियों में काम करते करते फिर धीरे से हम ट्राइबल मोर्चे का, मैं प्रदेश का महामंत्री बना। फिर उसके बाद में 2013 में प्रदेश का अध्यक्ष बना। तो लगत में 2 कार्यकाल में प्रदेश का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चे का मैं रहा। और उसमें भी पूरे प्रदेश भर में हमने पूरे हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्टों में, ट्राइबल विधानसभाओं में घूम घूम कर वहाँ की ज्वलन समस्याओं को लेकर हमने, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार भी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो तमाम प्रकार के काम हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो हो सकते थे उसको लेकर मैं बार बार डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलते थे और हल भी कराया। और आपने देखा है कि आज जनजातीय क्षेत्र में जो लंबे समय से जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, कांग्रेस ने जनजातीय क्षेत्र को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति माना और जनजातीय क्षेत्र में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। आज हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है, लंबे अंतराल के बाद में वहाँ पर बिजली की सुविधाएं पहुँच गई है शिवराज जी की सरकार के समय। और रोड कनेक्टिविटी हमारे जनजातीय क्षेत्र में बढ़ गई है। स्कूल को लेकर हम बात करें तो कई स्कूल जो लगती थी वो भवन विहीन थी, कई भवनों का निर्माण हुआ, कई टीचरों की भर्तियाँ हुई। तो आज जहाँ जहाँ पर भी टीचरों की उपलब्धता है वहाँ पर हमारी सरकार ने करी है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा हमारी सरकार ने लिया है। तो कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार ने खोले हैं। तो अत्यधिक जनजातीय क्षेत्र में खरगोन बड़वानी में खोले गए हैं। तो विगत 2019 से लेकर 2024 के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे जनजातीय क्षेत्र में रोजगार को लेकर स्किल्ड योजना के माध्यम से कई रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं।